अब हम आगे पंक्चुएशन के जो बारे में पढ़ रहे थे, राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, उसमें दूसरा जो चिन्ह है, पॉइंट्स है, वो है कोमा, जिसका ये संकेत होता है छोटा सा, जिसे हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। यानी फुल स्टॉप था, उसमें पूर्ण विराम था, थोड़ा ज़्यादा ठहराव था, इसमें उससे आधा ठहराव होता है। यानी एक ही वाक्य में, और इसका प्रयोग कब करते हैं कि जब एक ही वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्द साथ साथ आए हों और अंतिम 2 शब्द एंड से जुड़े हों तो उनके बीच में कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग। अब इसमें इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है और हार्ड वर्किंग, ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्द हैं तो इंटेलिजेंट से पहले कोमा हो गई, ऑनेस्ट से उसके बाद में, और अब ये ट्रूथफुल और एंड हार्ड वर्किंग है, वो एंड से जुड़े हुए हैं तो एंड से पहले हमें कोमा नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से यानी 3 हुए, 3 से 2 हैं तो एंड से जुड़ जाएंगे, और 3 से अधिक हैं तो एंड वाले 2 हैं वो एंड से जुड़ जाएंगे। इससे पहले जितने भी शब्द हैं उनको कोमा से अलग करेंगे। इसके अलावा यदि 2 शब्दों के जोड़े एंड से हो, यानी 2 एक जैसे शब्दों और एंड से जुड़े हों तो उनको अलग करने के लिए, जैसे रिच एंड पुअर यानी अमीर और गरीब, हाई एंड लो ऊंचा और नीचा, यूथ एंड ओल्ड विल डाई वन डे। तो ये हाई एंड लो, यूथ एंड ओल्ड, तो ये 2 के जोड़े हैं, उनको कोमा से अलग करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कोमा, जैसे ज्योति सेड टू कोमल आई राइट ए लेटर, तो यहाँ ये कोमा हो गई। इन्वर्टेड जो स्पीच है उनको रिपोर्टिंग जो वर्ब है उनसे अलग करने के लिए। इसके अलावा वाक्य के आरंभ में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के बाद कोमा का प्रयोग होता है, जैसे एट लास्ट या फ्रीक्वेंटली, इस प्रकार से जो शब्द आ रहे हैं एडवर्ब है उनको कोमा के द्वारा हमें अलग कर देंगे। एट लास्ट है ही रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। इसके अलावा एक ही शब्द को दोहराते इसमें उनके बीच में कोमा, जैसे एक शब्द उसको 2 बार दोहरा रहे हैं, जैसे कम कम माय डियर, आओ आओ मेरे प्रिय, तो इस प्रकार से कम और कम के बीच में हो गया। इसके अलावा फिर ये सेंटेंस कम माय डियर, फिर कोमा माय डियर चाइल्ड, तो इस प्रकार से माय डियर हो गया, कम कम हो गया, तो इस प्रकार से कोमा के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लोज को अलग करने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस हो उसमें, जैसे द वे वाज लॉन्ग एंड द नाइट वाज डार्क, तो द वे वाज लॉन्ग एक क्लोज हो गया, कोमा हो गई। इसके अलावा ही वांटेड टू बाई ए पेन, ये क्लोज है, बट ही हैड नो मनी, तो बट से पहले एंड से पहले जो कोमा है, जो अलग अलग क्लोज हैं उसको जोड़ने के लिए। इसके अलावा यस और नो के बाद में कोमा का प्रयोग होता है, जैसे डू यू लाइक दिस बुक, क्वेश्चन मार्क आ गया, यस यस के बाद में कोमा आई लाइक। इसी प्रकार से डू यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क नो आई डोंट। तो इस प्रकार से हमने कोमा के बारे में अभी देखा। इसी क्रम में हम आगे और पढ़ेंगे।